नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर शहर ने किया महान आत्मा को नमन। कई जगहों पर हुए कार्यक्रम। आज शहीद आजम खुदीराम बोस की है 131वीं जयंती। पूरे देश के साथ साथ जमशेदपुर वासियों ने किया देशभक्त को नमन। पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन को बल देते हुए देश के कोने कोने से किसान बिल को वापस लिए जाने की मांग पर हो रहे हैं आवाज बुलंद। अब खबरें विस्तार से। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर शहर वासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गोलमोरे स्थित स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल पर सभी ने पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा यहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। विधायक सरयू राय ने इस दौरान कहा कि आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सहज, सरल और मेधावी व्यक्ति थे। आज की तारीख में भी उनका कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उनकी जयंती यानी 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। राजेंद्र बाबू सरल, जमीनी स्तर से जुड़े हुए एक विद्वान व्यक्ति थे और जितनी मेधा उनकी थी कोई दूसरा जोड़ आज तक नहीं हुआ है उनके बारे में। इस तरह का व्यक्तित्व कोई दूसरा हुआ नहीं जो सबसे ऊंचे पद पर देश के पहुंचने के बाद भी जो जमीनी स्तर के संस्कार थे उससे उन्होंने जुड़ाव रखा, गाँवी संस्कृति को राष्ट्रपति भवन के रूप में जारी रखा। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व की स्मृति में मैं तो मांग करता हूँ राज्य की सरकार से, केंद्रीय सरकार से कि 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाए। आज शहीद आजम खुदीराम बोस की 131वीं जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। जमशेदपुर के मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेते लोग नजर आए। इस संबंध में श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे लोगों ने बताया कि देश की आज़ादी में जिस तरह से खुदीराम बोस जैसे आज़ादी के मतवालों ने अपनी शहादत दी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज की युवा पीढ़ी को उनके विचारों एवं सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। शहीद उनका जन्मदिन पर हम सभी ने, देशवासियों ने उनको, उनका शहादत को हम लोग नमन करते हैं और इस दिन को आप लोग पूरे देश की एक उत्साह हम लोग जगाते हैं कि देश हित के लिए, देश के राजनीति के लिए, देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ा और जो उन्होंने शहादत दिया, इनके मार्गदर्शन में चलने का हम लोग प्रयत्न करते हैं और इसी तरह हर वर्ष हम लोग उनका नमन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, उनका मार्गदर्शन चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन में अब तमाम विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। देश के कोने कोने से किसान बिल वापस किए जाने और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद होने लगे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में भी इस बिल के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। साक्षी स्थित गोलचक्कर पर SUCI ने कृषि बिल कानून को काला कानून बताते हुए इस बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अविलंब इस बिल को वापस किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया इस बिल के माध्यम से सरकार किसानों के वजूद को खत्म करना चाह रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बिल से देश में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिए जाने की
योजना केंद्र सरकार की है। उन्होंने किसानों के आंदोलन में देश भर के मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया है। पूरे देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके साथ एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। पूरे भारत में, पूरे देश में आज जिस प्रकार से मोदी सरकार 3 काला कानून लाए हैं किसान विरोधी, जिस काला कानून का अगर एक वाक्य में कहा जाए तो भारत के कृषि व्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने जा रही है सरकार। एक वाक्य में अगर कहा जाए, सरकार अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो रही है। इसीलिए बहुराष्ट्रीय पूंजीपतियों के हवाले जो किसानों को किया जा रहा है ये हम लोग नहीं सहने वाले हैं और एक के बाद एक काला कानून जो सरकार ला रही है इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हो रहा है। किसान मजदूर एकजुट होकर के इन काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करेगा और मोदी सरकार को ये काला कानून वापस लेना होगा। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने बीते 22 नवंबर को पारडी रोड स्थित राजमहल अपार्टमेंट के पार्किंग से चोरी गए यामाहा मोटरसाइकिल संख्या J805CA 9408 मामले का खुलासा करते हुए वसीमुद्दीन खान एवं संजय मुखर्जी नामक अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लाए गए ह्यूंडई कार संख्या JH10AN 2345 को भी बरामद कर लिया है। जानकारी देते हुए मानगो थाना प्रभारी ने बताया कि वादी आकिब जावेद द्वारा राजमहल अपार्टमेंट के पार्किंग से हुए उनकी यामाहा मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एक टीम गठित करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम के सदस्यों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 22 नवंबर 2020 को मानगो थाना अंतर्गत पार्टी के पास एक राजमहल अपार्टमेंट है, वहां से एक बाइक चोरी की घटना कारित हुई थी। 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया था। पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि 22 तारीख को जो बाइक चोरी की घटना हुई थी मेरे द्वारा कारित की गई। उसके निशानदेही पे जो बाइक चोरी हुई थी वो बरामद किया गया। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में एक 4 व्हीलर का प्रयोग किया गया था, पुलिस के द्वारा उसको भी सीज किया गया। विस्तृत पूछताछ के उपरांत जो भी साक्ष्य आए हैं, जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट आए हैं, उसके आधार पे पूरे गैंग को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और कोई किंग पिन है जो इस घटना में शामिल नहीं, या जो भी इस तरह की घटनाएं कारित हो रही हैं उसको करने में और कोई लोग हैं, हम लोग अनुसंधान के दौरान या विभिन्न माध्यमों से उन तक हम लोग पहुँचेंगे। शहर में एक बार फिर असामाजिक तत्वों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां एक घर के बाहर पार्क किए हुए ऑटो को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी में ऑटो जलकर खाक हो चुका है। घटना कदमा थाना क्षेत्र के बजरंग पथ का है, जहां डब्लू लाल नामक ऑटो चालक के ऑटो को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि डब्लू अपनी नानी के साथ बजरंग पथ में रहता था। पिछले बुधवार को ही उसकी शादी थी। शादी संपन्न होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ उलियान में भाड़े पर लिए हुए मकान में चला गया। इसके बाद रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। बीती रात डब्लू ने अपनी नानी के घर के बाहर ऑटो को पार्क किया और उलियान चला गया, जहां देर रात असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। डब्लू ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। वैसे उसका परिवार इस ऑटो के सहारे ही चलता था। ये घटना 3 बजे भोर में लग रहा हुआ है, पता तो नहीं, लेकिन 4-4:15 बजे हम आए तो गाड़ी में आग लगी हुई पूरा देखे। तो हम गाड़ी को बुझाएं, बुझाने के बाद देखे कि क्या हो रहा कारण, तो बुझे कंप्लेंट किए थाना में। थाना वाला PTR पूरा आएगा, मुझे 12 बजे आना होगा। घर नहीं, अब रेंट में भी रहते हैं, तो अच्छा भाड़ा कर लिए। तो कल रात में मेरा, कल ही शादी हुआ था मेरा, आज रात में घटना हुआ, लगभग 3 बजे हुआ है। ऑटो ड्राइवर ही मेरा रोजगार था, इसी के थ्रू हम कमाते खाते थे, परिवार चलाते थे, वो भी हम चलाने नहीं सके। गोविंदपुर थाना अंतर्गत नोवोको जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट से नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने और उसके रेलवे फाटक के पास जमा होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फाटक सामुदायिक विकास केंद्र के पास इस तरह गंदा पानी जमा होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ ही उस रास्ते से गुजरने वालों को भी परेशानी
हो रही है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि स्थिति को देखकर गुरुवार को सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश सामंत और झारखंड मजदूर यूनियन के सपन कारवा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, जो बेड़ा, राहरगोड़ा, बाड़ीगोड़ा, गदड़ा, गोविंदपुर, परसुडी के रहने वाले सैकड़ों मजदूर और स्थानीय लोग सड़क से आना जाना करते हैं। रात के अंधेरे में कुछ लोग गिरकर घायल भी हो रहे हैं, लेकिन आज 10 रोज से कंपनी प्रबंधन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन से भी वार्ता कर जल्द मरम्मत करने की मांग की है। वहीं उन्होंने विरोध जताया और जल्द से जल्द इसके सुधार की दिशा में पहल किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, जल्द अगर समाधान नहीं होता है तो कंपनी गेट जाम कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। जो बेड़ा फाटक के पास रेलवे का पानी जाता है, नुक्को कंपनी का पर्सनल रेल का पानी जाता है, गाड़ी जाता है, वहाँ पानी जम रहा है और वो पानी भी वहाँ से जम रहा है। ऐसा कि छोटा मोटा दुर्घटना हो रहा है। तो हम लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से नुक्को कंपनी से ये मांग करते हैं कि इसको ठीक किया जाए। छोटा मोटा बड़ा दुर्घटना भी हो रहा है, सैकड़ों लोग रेगुलर आना जाना कर रहे हैं, मजदूर लोग सुबह शाम आना जाना कर रहे हैं, छोटी बड़ी दुर्घटना होती रह रही है। तो उस पानी जमने के कारण लोग गिर भी रहे हैं। तो हम लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से नुक्को कंपनी से मांग करते हैं कि इसको ठीक किया जाए, अन्यथा हम लोग नुक्को कंपनी का गेट जाम करेंगे। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 को लेकर सड़क पर बैंड बाजे के साथ साथ बारात निकालने एवं आतिशबाजी करने पर रोक लगाए जाने के बावजूद लोग धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशा देख रही है। वहीं जिले के वरीय अधिकारी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये नज़ारा मानगो थाने के सामने मुख्य मार्ग का है, जहां देर रात लोग बारात लेकर निकले हैं और जमकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं। वहीं बारात में शामिल युवा नशे में चूर जमकर मस्ती कर रहे हैं, जहां मुख्य मार्ग बाधित भी हो रहा है, मगर पुलिस ऐसे बारातियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं मैरिज हॉल के संचालक भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं जिले के एडीएम नंद किशोर लाल का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के संबंध में सभी थाना प्रभारी, मैरिज हॉल एवं होटल मालिक को अवगत कराया जा चुका है। वहीं जुलूस एवं अन्य प्रदर्शन पर भी रोक है, जहां बैंड बाजे के साथ निकलने वाले बारात को भी जुलूस का शक्ल दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर किसी के द्वारा बीच सड़क पर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर निकला जाता है तो उनके विरुद्ध कोविड-19 उल्लंघन का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर जुलूस के शक्ल में निकालेगा तो उसमें एफआईआर होगा डीएम एक्ट में, और ठीक ना, और उसी प्रेमिसेस में ही अंदर में ही कर रहा है। जैसे कलेक्टेड इसकी उस जगह से वहाँ पे यहाँ से आता है तो उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन रोड पे आतिशबाजी और बैंड बाजा आतिशबाजी करेगा, बैंड बाजा करेगा, जुलूस की शक्ल में जाएगा तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। सभी इंसिडेंट कमांडर को इस संबंध में मैंने पहले ही लेटर दे चुका हूँ कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है इसमें एमएचए का जो गाइडलाइन है और उसमें जो डीएम एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके तहत कार्रवाई करने के लिए पूर्व में ही कहा गया है। कुल्हान विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए लाए गए सीबीसीएस सिस्टम का दुष्परिणाम सामने आने लगा है। 5 सेमेस्टर की परीक्षा क्लियर नहीं कराए जाने के बाद सीधे छठे सेमेस्टर की परीक्षा लिए जाने के कारण हजारों छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं। इसको लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने कुल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम एक मांग पत्र इस सिस्टम को अविलंब बंद करने एवं फेल छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जो छात्र डिग्री में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उन्हें भी सीबीसीएस सिस्टम के तहत फेल कर दिया गया है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। वैसे इस सिस्टम को लेकर झारखंड के लगभग सभी छात्र संगठन अपना विरोध जता चुके हैं। कुल्हान विश्वविद्यालय में जो छठे सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, जिसमें ग्रेजुएट कॉलेज की एक छात्रा कुमारी चंद्रा 1860 मार्क्स से टॉप की है, लेकिन कुल्हान विश्वविद्यालय अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए करीम सिटी के छात्र सौरभ कुमार को, जिनका मार्क्स 1829 है, उनको टॉप कराया गया है और कुमारी चंद्रा को फेल कराया गया है, जबकि इनका साक्षी हमारे पास इनका मार्कशीट और अटेंडेंस शीट दोनों है। फिर भी अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए कुल्हान विश्वविद्यालय ने इनको फेल किया है। पूर्व के कुलपति महोदय ने 2017 में जो सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम
बेटन जैसे छात्रों के ऊपर थोपने का काम किया गया था, जिसका नतीजा आपके सामने है। सेशन पूरा होने से पहले ही कई मात्रा में, कई संख्या में छात्र फेल किए गए हैं डिग्री में पास होने के बावजूद भी। ऐसा किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ जो कोल्हान विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट क्लियर कराए बिना ही छठे सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया गया है। सिस्टम को बंद करने की मांग करती है। जो छात्रों को पास कराने के नाम पर उनके भविष्य के साथ खेला गया है पिछले 3 सालों में। अतः कुलपति महोदय से ये हमारा अनुरोध है कि वह सभी छात्र जो छठे सेमेस्टर में पास है उनको उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाएं। जमशेदपुर के जुगसलई आरपी पटेल स्कूल प्रांगण में सामाजिक संस्था हिंद एकता मंच के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई, जहां इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई विधायक व दिग्गजों ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत विधायक सरयू राय ने स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही शिविर में उपस्थित होकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। इधर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि रक्तदान महादान है। इस सामाजिक संस्था द्वारा वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। संस्था के सदस्य बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, जो अपने आप में सराहनीय है। देखिए, रक्तदान इस समय के दौर में यदि कहा जाए तो उसका एक उम्दा उदाहरण यहाँ के संस्था के लोगों ने प्रस्तुत किया। पर मैं ये कहूँगा कि यह जो हिंद क्लब है, ये लगातार वर्षों से हर वर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। और रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि मानवीय जीवन के माध्यम से ही रक्त का दान किया जाता है। यह कोई वस्तु नहीं है जो बना करके बेच दिया जाता है या दान किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम यहाँ के संस्था के जो लोग हैं करते हैं। जमशेदपुर में दिव्यांगों को विगत 8 महीनों से पेंशन नहीं मिला है। इनके खिलाफ झारखंड विकलांग मंच के बैनर तले गुरुवार को जिला मुख्यालय के समक्ष दिव्यांगों ने भिक्षाटन किया। इन्होंने कहा कि पूरे जिले में 80,000 दिव्यांग है, लेकिन केवल मात्र 13,700 दिव्यांगजनों को पेंशन मिलता है और विगत 8 महीनों से वो भी बंद है। ऐसे में दिव्यांगों की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि शायद दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार का खजाना खाली हो गया है। इस कारण से दिव्यांग भिक्षाटन कर राज्य सरकार के खजाने में जमा करेंगे, ताकि सरकार अपने कोष को भर सके। का जो हर महीना पेंशन जो झारखंड सरकार की तरफ से आ रहा है, 8 महीना से दिव्यांगों का पेंशन खाता में नहीं आ रहा है, जिस कारण से दिव्यांगों को आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अब अभी के समय में जो है सभी काम धंधा बंद है और हम लोग को अपने स्कूल में बच्चों को फीस देना भी दुभर हो गया है। इसलिए जो है आज हम लोग डीसी ऑफिस के सामने भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि इस भिक्षाटन से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उपायुक्त महोदय के माध्यम से झारखंड सरकार को देंगे, कि ताकि झारखंड सरकार अपना खजाना भर सके और अन्य काम कर सके। क्योंकि दिव्यांग ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे। इसीलिए झारखंड सरकार को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए हम लोग मांग रहे हैं। जमशेदपुर शहर वासियों को अब शॉपिंग के साथ साथ ही एक ही स्थान पर यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही मॉकटेल पीने का मजा मिलेगा। शहर के प्रसिद्ध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पीएम मॉल में रसना बस की शुरुआत की गई है, जहां अलग अलग मॉकटेल का मजा लोग उठा सकते हैं। बुधवार को इसका उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम अनुज अग्रवाल उपस्थित थे। संचालकों ने कहा कि रसना हमारे बचपन से जुड़ी यादें हैं, जिन्हें तरोताजा करने हेतु रसना बस की शुरुआत की गई है और शॉपिंग के साथ साथ अब लोग मॉकटेल का आनंद भी यहां उठा पाएंगे। ये रसना बस का अड्डा आउटलेट है, जिसमें अपने पुराने बचपन की याद को वापस से हम लोग
ताज़ा करते हुए रचना का डिफरेंट 150 प्रकार के अलग अलग तरह के मॉकटेल्स है और इसमें सैंडविच बर्गर से लेकर के सारे फूड आइटम्स है वो सब नेचुरल फ्लेवर से बने हुए और बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो फ्रेश फ्रूट्स है वो सब यूज़ होते हैं ताकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरह की महामारी फैली हुई है कोविड उसमें अच्छा पानी अच्छा चीज़ यूज़ किया जाए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने रचना बस का आउटलेट का ओपनिंग किया और हमें उम्मीद है कि ये वापस लोगों को अपने बचपन की और वो दोबारा लेके जाएंगे और फिर से वो याद ताज़ा होगी जब हम रचना पिया करते थे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।